जो भी था लौट आया है। वो मुझे मारने आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट डरावनी हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तुम्हारे परिवार को किसी ने श्राप दिया है और वो खतरनाक श्राप अब भी मौजूद है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है ड्रैग मी टू हेल। ये 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिश्चियन नाम की एक लड़की की, जो कि एक ऑफिस के अंदर काम करती है। वैसे में एक दिन क्रिश्चियन की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जिससे मिलने के बाद क्रिश्चियन की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। वैसे में उस बूढ़ी औरत से मिलने के बाद क्रिश्चियन को लगने लग जाता है कि वो बूढ़ी औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है और कहीं ना कहीं वो बूढ़ी औरत क्रिश्चियन को मारना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन क्रिश्चियन को पता चलता है कि असल में ये बूढ़ी औरत कोई जिंदा इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो कि क्रिश्चियन को मारना चाहती है। अब ऐसे में क्रिश्चियन, जो कि वैसे तो इन सारी चीजों पे यकीन नहीं करती, लेकिन अब उसे इन सारी चीजों पे यकीन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जान के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। आखिर क्रिश्चियन अपने आप को उस खतरनाक आत्मा से कैसे बचाएगी, आखिर वो आत्मा कौन है, आखिर वो क्रिश्चियन को क्यों मारना चाहती है, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की डरावनी हॉरर स्टोरी और अच्छे खासे हॉरर एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डेविल्स गेट। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से टाउन की, जहां पे अचानक से एक मदर और उनका बेटा मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में बहुत ढूंढने के बाद भी उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं मिलता, जिसकी वजह से 2 डिटेक्टिव को उस छोटे से टाउन के ऊपर भेजा जाता है, ताकि वो इस टाउन के ऊपर जाके पता लगा सके कि आखिर वो दोनों माँ बेटे अचानक से कहां पे गायब हो गए। अब ऐसे में ये दोनों डिटेक्टिव उस जगह के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब आखिर इस छोटे से टाउन के अंदर ऐसा तो क्या है, और आखिर वो दोनों माँ बेटे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से कहां गायब हो गए, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ग्रेस दी पोजेशन। ये 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ग्रेस नाम की एक टीनेज लड़की की, जो कि अपने घर को छोड़ के दूर शहर में रहने के लिए आती है, ताकि यहाँ पे आके वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद ग्रेस के साथ शुरुआत में तो सब कुछ सही से चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लग जाती है, और इसी बीच ग्रेस को पता चलता है कि उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक डीमन हावी हो चुका है, जो कि अब उसको मारना चाहता है। अब ऐसे में ये डीमन, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अब वो ग्रेस के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से ग्रेस अपने आप के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख पाती, और ऊपर से ग्रेस एक ऐसी जगह के ऊपर है जहां से उसे कहीं से मदद भी नहीं मिल सकती। अब आखिर ऐसी सिचुएशन में ग्रेस अपने आप को कैसे बचाएगी, और आखिर वो डीमन कौन है, आखिर वो ग्रेस को क्यों मारना चाहता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट ऑफ द हंटेड। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एलिस नाम की एक लड़की की, जो कि लेट नाइट को अपनी गाड़ी में कहीं पे जा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक गैस स्टेशन के ऊपर पेट्रोल पुराने के लिए जाती है। अब ऐसे में एलिस जहाँ पे पेट्रोल पुराने के लिए आई है वो जगह पूरी तरीके से सुनसान है, और ऊपर से यहाँ पे कोई भी इंसान भी नहीं है, जिसकी वजह से एलिस स्टोर के अंदर चली जाती है, ताकि स्टोर में जाके वो कुछ खाने का सामान निकाल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब स्टोर के अंदर जाने के बाद एक बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीज एलिस के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एलिस घायल हो जाती है। अब ऐसे में वो चीज जो कि दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से एलिस अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, और ऊपर से एलिस जो कि एक ऐसी जगह के ऊपर फंस चुकी है जहाँ पे उसे कहीं से मदद भी नहीं मिल सकती। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में एलिस अपने आप को उस खतरनाक शैतान से कैसे बचाएगी, आखिर क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोंट टर्न आउट द लाइट। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिस्टल नाम की एक लड़की की, जिसका बर्थडे होने की वजह से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह के ऊपर घूमने के लिए जाती है, ताकि वहां पे जाके वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद इनके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब इससे आगे अगर मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब इस मूवी के अंदर आपको ज्यादा डरावनी चीजें देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है होल इन द ग्राउंड। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सारा नाम के एक सिंगल मदर की, जो कि अपने बेटे को लेके एक नई जगह के ऊपर रहने के लिए आती है, ताकि यहाँ पे
जाके वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद सारा को पता चलता है कि उसके घर के पीछे जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना हुआ है और अचानक से एक दिन उसका बेटा उसी होल के अंदर जाके गिर जाता है। अब ऐसे में उसका बेटा वहां से लौट के तो आ जाता है, लेकिन वहां से लौट के आने के बाद उसका बेटा बहुत ही अजीब तरह की डरावनी चीजें करने लग जाता है। अब ऐसे में पहले तो सारा को ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि उसके बेटे के अंदर उस होल के अंदर जाने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक डीमन आ चुका है, जिसकी वजह से उसके बेटे की जान को बहुत बड़ा खतरा है। अब ऐसे में सारा अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ करने वाली है और इसी बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें और डरावनी चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द मैसेंजर्स। ये 2007 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की जो कि हाल ही में अपना एक न्यू घर खरीदती है। अब ऐसे में इनका ये नया घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में है, क्योंकि ये घर उन्हें बहुत ही कम रेट में मिला है, जिसकी वजह से वो लोग इस घर को खरीद लेते हैं और यहाँ पे रहने के लिए भी आ जाते हैं। अब ऐसे में ये लोग बिना सोचे समझे इस जगह के ऊपर रहने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनके साथ बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लग जाती है। अब ऐसे में स्टार्टिंग में तो वो ये सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीजें और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। और इसी बीच इन लोगों को पता चलता है कि असल में इस घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है, जो कि अब इस पूरी फैमिली के पीछे पड़ चुकी है इन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस खतरनाक आत्मा से कैसे बचाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डिमोनिक। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मार्टिन नाम के एक लड़के की, जिसे एक दिन एक ऐसे घर के बारे में पता चलता है जहाँ पे जाके वो मरे हुए लोगों से बातचीत कर सकता है। अब ऐसे में एक दिन मार्टिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर के अंदर चला जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी मरी हुई माँ से बातचीत कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहाँ पे जाने के बाद ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब ऐसे में इस घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है, जो कि अब इन लोगों के पीछे पड़ जाती है इन लोगों को मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस खतरनाक आत्मा से कैसे बचाएंगे और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी डरावनी चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की और डरावनी स्टोरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक बढ़िया सी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द कैमोनियन गर्ल। ये 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सारा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन लेट नाइट को क्लब से घर पे लौट रही होती है और इसी बीच रास्ते में उसे एक छोटी सी डॉल मिलती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब ऐसे में सारा बिना कुछ सोचे समझे उस डॉल को अपने घर पे लेके आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब उस डॉल को घर पे लाने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब इससे आगे अगर मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में सारा के साथ क्या कुछ होने वाला है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द विचर। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेन नाम के एक लड़के की, जिसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद बेन को पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक औरत है, जिसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक शैतान हावी है और वो औरत अपने ही बेटे को मारना चाहती है, जिसकी वजह से बेन उसके घर के अंदर चला जाता है ताकि वो उसके बेटे की जान बचा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहाँ पे जाने के बाद बेन भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब इससे आगे अगर मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो अगेन मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। अब ये काफी कमाल की डरावनी हॉरर मूवी होने वाली है। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसे देखने के बाद आपकी नींद गायब हो जाए तो डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।